हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज की इस वीडियो में काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स होने वाली हैं, तो शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं चैट गैबल के बारे में, यानी कि एल ग्रांडे अमेरिकानो के बारे में, जो कि इंजरी की वजह से काफ़ी टाइम से डब्ल्यूडब्ल्यूई में नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब चैट गैबल को लेकर कुछ सामने आ रहा है, पर PW Insider, Chad Gable is expected to be at the Performance Center this week to work on his in-ring return months after his shoulder injury. Chad Gable returns soon. PW Insider ने कहा है कि जो शोल्डर की इंजरी थी उसके महीनों बाद चैट गैबल इस हफ्ते परफॉर्मेंस सेंटर में रिंग में वापसी में काम करने के लिए दिखाई दे सकते हैं, और इसी वजह से कहा जा रहा है कि चैट गैबल की जल्दी वापसी होने वाली है। तो अब देखते हैं ऐसा कब तक होता है, हमें कब चैट गैबल वापसी करते हुए दिखाई देते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं शेन मैकमैन के बारे में। रिसेंट के रॉ के एपिसोड में, जो कि मेडिसन स्क्वायर गार्डन में हुआ था, उसमें शेन मैकमैन को उनके बेटे के साथ स्पॉट करा गया। वो क्राउड में ही बैठे थे। शेन मैकमैन एंड हिज सन आर इन अटेंडेंस ऑन टुनाइट्स रॉ. Honored to be at Madison Square Garden with my son Rogan to celebrate a true legend in the business and my friend. Thank you Cena. उन्होंने जॉन सीना को अपना फ्रेंड बताते हुए कहा कि उनको देख के खुशी हुई, जैसा कि ये लास्ट रॉ का एपिसोड था जॉन सीना के करियर का। भाई कमाल ये है कि रॉ पे काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ हमें देखने को मिले। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनको शो भी करा अपने शो में, बट शेन मैकमैन को नहीं। हो सकता है कि मैं गलत हूँ तो करेक्ट करना, हो सकता है कि एपिसोड में से मैं देखना मिस कर गया हूँ, हो सकता है शेन मैकमैन को शो करा गया हो, बट शायद मुझे जहाँ तक याद है तो नहीं शो करा गया। और उतना ही नहीं, फ्रंट रो में भी शेन मैकमैन नहीं बैठे हुए थे, वो पीछे क्राउड में भीड़ में बैठे हुए थे। शेन मैकमैन के रिश्ते कुछ शायद ठीक नहीं चल रहे हैं। अब ट्रिपल एच के साथ ठीक नहीं है, या विंस के साथ ठीक नहीं है, या किसके साथ नहीं है, वो तो खैर मुझे नहीं पता। नेक्स्ट बात कर लेते हैं AEW के। भाई साहब ने जॉन सीना और CM पंक को लेकर कुछ कहा है। पहले बात कर लेते हैं जॉन सीना के बारे में। जैसा कि रूमर्स चल रहे हैं कि जॉन सीना के लास्ट अपोनेंट एज हो सकते हैं, बट एज तो AEW सुपरस्टार हैं। अब इस पे टोनी खान ने कहा है कि टोनी खान कंफर्म दैट WWE नेवर रीच आउट टू AEW अबाउट यूजिंग एज फॉर जॉन सीनाज रिटायरमेंट टूर। मतलब कि टोनी खान ने यहाँ पे कंफर्म कर दिया है, क्लियर कर दिया है कि WWE ने जॉन सीना के रिटायरमेंट टूर के लिए एज का यूज़ करने के बारे में AEW से कभी भी कांटेक्ट नहीं करा है, कभी भी उन्होंने किसी तरह से बात करने की कोशिश नहीं करी है। वहीं CM पंक से रिलेटेड टोनी खान ने कहा कि टोनी खान सेज ही एयर्ड द CM पंक एंड जैक पेरी ब्रॉल आउट फुटेज टू सीक अटेंशन एंड बूस्ट रेटिंग. It's a TV show. It did a very strong number. I think it made sense and it was the thing that was advertised. It got a lot of attention. मतलब टोनी खान का क्लियर कहना है कि उन्होंने लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए और रेटिंग को बूस्ट करने के लिए CM पंक और जैक पेरी के बीच जो ब्रॉल हुआ था बैक स्टेज, उस फुटेज को एयर कर दिया, मतलब उन्होंने उसे फीचर कर दिया। वो एक टीवी शो है और इसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। उन्हें लगता है कि ये सही था और इसके एडवर्टाइजमेंट जैसा था वैसा ही वो देखने को मिला। इसने लोगों को खूब अट्रैक्ट किया। आपको याद दिला दूं, CM पंक जब AEW में थे तो बैक स्टेज उनकी और जैक पेरी की रियल लाइफ फाइट हुई थी, जिसके बाद AEW ने एक्शन लिया था CM पंक पे। टोनी खान इस इंसिडेंट की ही बात कर रहे हैं, जिसे टोनी खान ने टीवी पे चलाया अपने फ़ायदे के लिए, क्योंकि टोनी खान को लगा कि इससे रेटिंग वगैरह बूस्ट होंगी। ठीक है, टोनी खान का शो है, टोनी खान जो करना चाहें वो कर सकते हैं। उन्होंने यहाँ पे एज की जो रूमर्स हैं उस पर भी फुल स्टॉप लगाने की कोशिश करी है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जॉन सीना के बारे में। किस किस को लगता है कि WWE ने जॉन सीना की मेडिसन स्क्वायर गार्डन वाले रॉ में जो अपीयरेंस थी वो बर्बाद करके रख दी, जो कि जॉन सीना के करियर की लास्ट रॉ थी। जैसा कि 10 नवंबर वाले रॉ के एपिसोड में जॉन सीना वर्सेस डोमिनिक के बीच मैच दिखा। जॉन सीना इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन गए, ग्रैंड स्लैम चैंपियन ही बने, अच्छी बात है। बट उसके बाद मेडिसन स्क्वायर गार्डन वाले रॉक पे किसी को उम्मीद नहीं थी कि WWE जॉन सीना डोमिनिक को एक बार फिर आमने सामने ले आएगी और टैग टीम मैच करा देगी। इतना ही नहीं, सर्वाइवर सीरीज़ के लिए दोनों के बीच सिंगल मैच भी अनाउंस कर देगी। मतलब कि 10 नवंबर वाली रॉ, 17 नवंबर वाली रॉ और सर्वाइवर सीरीज़, तीनों में जॉन सीना के खिलाफ कौन दिखा? जेब कतरा डोमिनिक। हम तो बेवकूफ़ हैं,
जो कुछ और सोचे बैठे थे कि मेडिसन स्क्वायर गार्डन वाले रॉ में किसी ड्रीम सुपरस्टार के खिलाफ जॉन सीना दिखाई देंगे लास्ट टाइम, बट ऐसा नहीं हुआ। और तो और सर्वाइवर सीरीज में सोचा था कि जॉन सीना किसी बड़े मैच में दिखाई देंगे, किसी बड़े सुपरस्टार के खिलाफ दिखाई देंगे सिंगल मैच में, वो भी नहीं हुआ। तो वॉर गेम्स में तो दिखाई देंगे, बट जॉन सीना ना वॉर गेम्स में दिखाई दे रहे हैं। और फिर एक सवाल WWE से कि रेसल पलूजा में ब्रॉक लेसनर और जॉन सीना के बीच जो मैच खत्म होने के बाद हुआ था, उसका क्या सेंस रह गया? ट्रिपल एच ने जॉन सीना के लास्ट 3 डेट्स में हक दिया। अब तो मुझे सैटरडे नाइट मेन इवेंट से भी ज़्यादा कुछ खास उम्मीद नहीं है। क्लियर दिख रहा है कि WWE खाना पूर्ति कर रही है, मेरा मतलब है कि फॉर्मेलिटी कर रही है। वर्स्ट बुकिंग ऑफ जॉन सीना। सर्वाइवर सीरीज जैसे बड़े पेपर व्यू में हमें प्रिडिक्टेबल मैच दिखेगा। 99% इन चांस होंगे कि जॉन सीना वहाँ टाइटल हार जाएंगे डोमिनिक के खिलाफ और डोमिनिक वापस से फिर से चैंपियन बन जाएंगे। वहीं मेडिसन स्क्वायर गार्डन वाले रॉ में जॉन सीना को टैग टीम मैच में दिखाया, उसकी बात तो कोई कर ही नहीं रहा, क्योंकि जॉन सीना का मैच रोमन रेंज और ब्रॉक लेसनर के रिटर्न के बाद ओवरशैडो हो गया। मुझे ये भी लग रहा है कि रोमन रेंज और ब्रॉक लेसनर का रिटर्न नहीं भी हुआ होता तो भी उस मैच की बात कोई नहीं करता, क्योंकि मैच उतना अच्छा नहीं था। लास्ट पड़ाव है जॉन सीना के रिटायरमेंट का। WWE को पूरी जान डाल देनी चाहिए थी इस दौरान, बट क्या करें, अब ये WWE है, इससे यही उम्मीद है। अब देखिए, मैं डोमिनिक के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ। डोमिनिक बढ़िया सुपरस्टार है और काफ़ी इम्प्रेस करा है उसने अपने करियर में। जॉन सीना के खिलाफ दिखना आसान नहीं है, बट एक मैच हो गया था ना 10 नवंबर को, तो फिर बार बार अब डोमिनिक को क्यों शो करना है यार? मेरे हिसाब से तो जब जॉन सीना जाते तो टाइटल ड्रॉप कर जाते, उसके बाद टूर्नामेंट वगैरह करा देते, या डायरेक्ट डोमिनिक रीमैच की डिमांड करके किसी के खिलाफ दिखा देते, जैसे आपने वुमेन्स टाइटल के लिए दिखाया जब नयोमी प्रेगनेंसी के बाद चली गई थी। तो मेरी समझ में ये नहीं आता कि WWE क्या सोचे बैठी है, क्या करना चाह रही है, बट अब उन्हें लग रहा है कि 1-2 अपीयरेंस बची हैं, करा के छुट्टी करो यार सीना की। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रॉ ऑफ एयर होने के बाद क्या हुआ सीएम पंक और रोमन रेंज के बीच। जैसा कि रोमन रेंज ने ब्रॉन्सन रीड को बैरिकेड तोड़ते हुए स्पीयर दी थी, जिसमें उन्होंने NYPD के जो पुलिस ऑफिसर थे उनको भी ले लिया और यहीं शो खत्म कर दिया गया था। बट इसके बाद भी कुछ हमें देखने को मिला। रोमन रेंज ने सीएम पंक को कन्फ्रंट करा और इन दोनों ने एक दूसरे को काफ़ी कुछ कहा। सीएम पंक कहते हैं, if you are gonna do this and try to stab me in the back, then you are gonna have an enemy. रोमन रेंज रिस्पॉन्स करते हुए कहते हैं, I don't stab in the back, I don't have to, I will look you in your eyes and put that knife in your heart. सीएम पंक कहते हैं कि अगर तुम ऐसा करोगे और मेरी पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा एक दुश्मन बन जाएगा। रोमन रेंज जवाब देते हुए कहते हैं, मैं पीठ में छुरा नहीं घोंपता, मुझे ऐसा करने की ज़रूरत भी नहीं है, मैं तेरी आंखों में देखूंगा और तेरे दिल में छुरा घोंप दूंगा। यहाँ से क्लियर है कि ये दोनों वॉर गेम्स के लिए एक टीम में तो होने वाले हैं, बट WWE फ्यूचर के लिए इन दोनों के बीच बिल्ड कर रही है। और वैसे भी सीएम पंक चैंपियन है, हमें ये भी याद रखना चाहिए। वहीं आपको बता दूं, रोमन रेंज और कॉडी रूड्स के बीच भी स्टेयर डाउन होता हुआ दिखाई दिया। दोनों के बीच थोड़े टाइम के लिए दिखाई दिया था, एक दूसरे को घूर रहे थे लोग। तो कहीं ना कहीं रोमन रेंज का कॉडी रूड्स और सीएम पंक के साथ फ्यूचर के लिए कुछ बिल्ड करने के लिए WWE ने ऐसा दिखाया है। वहीं ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंज भी एक दूसरे को काफ़ी देर तक आमने सामने खड़े होकर घूरते रहे थे, तो कहीं ना कहीं रोमन रेंज और ब्रॉक लेसनर के बीच भी हमें चीज़ें होती हुई दिखाई देंगी। अब देखिए, अगर वॉर गेम्स की बात करें तो जो पॉल हेमन की टीम है वो ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रही है, क्योंकि रोमन रेंज वाली जो टीम है, या यूँ कहूँ सीएम पंक वाली टीम है, उसमें रोमन रेंज भी हैं। रोमन रेंज का देखिए, ना तो सीएम पंक से अच्छा है, ना कॉडी रूड से अच्छा है, ना जे ऊसो से अच्छा है, बस जिम्मी ऊसो से ही ट्यूनिंग थोड़ी रोमन रेंज की दिखाई दे रही है। तो इस हिसाब से तो ये टीम वीक है। जब आपके जो 5 मेंबर हैं उनके बीच में ही यूनिटी नहीं है, तो फिर आप क्या दूसरी टीम के अगेंस्ट लड़ोगे? अब देखते हैं वॉर गेम्स में क्या होता है। कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग तो हमें वॉर गेम्स में इस टीम के बीच में जरूर दिखाई देगी। तो फ्रेंड, ये थी WWE से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।